हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। फाइनेंशियल एंड क्रेडिट रिस्क एनालिटिक्स के सब्जेक्ट पर मैं आ गया हूं। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है फाइनेंस वालों के लिए। कुछ बातें इसमें याद रखनी है क्या कि इसमें भी पिन पॉइंट लिखना है, ज़्यादा अपन को वेग नहीं जाना है और कंसेप्चुअल पेपर है ना, मतलब जिसके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे ना इस पेपर के अंदर वो बहुत अच्छा स्कोर करता है और यही देखा गया है। तो चलिए अपनी सीरीज स्टार्ट कर देते हैं। 14 क्वेश्चंस की सीरीज होने वाली है वापस से और फर्स्ट क्वेश्चन के साथ अपन हमला बोल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिस्क मैनेजमेंट से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए फाइनेंशियल एंड क्रेडिट रिस्क एनालिसिस है तो रिस्क से तो क्वेश्चन बन ही रहा है। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कल्चर क्या है और स्किल्स मैनेजमेंट की ऑडिट करने से क्या बेनिफिट होने वाला है, इस तरीके से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली क्या होता है, रिस्क को एंटिसिपेट करना, उसको मिटिगेट करना यानी कि उसको कम करना और उसके लिए जो अपन रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं वो यानी कि रिसोर्सेज यूज करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, वही रिस्क मैनेजमेंट है। बुक क्या कहती है, रिस्क मैनेजमेंट कल्चर रेफर्स टू द ओवरऑल अवेयरनेस देना, एटीट्यूड करना, बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज टुवर्ड द रिस्क। जैसे फायर ब्रिगेड वाले को पता होता है कि भैया आग लगेगी तब मेरे को जाना ही जाना है ना, तो वो रिस्क का मामला है। ठीक है, हमारे भारतीय सेना के जो जवान हैं, शौर्य सब बताते हैं, उनको भी लाइफ के रिस्क के बारे में अवेयरनेस होती है। तो रिस्क मैनेजमेंट कल्चर का मतलब यही होता है कि जो रिस्क है उसके बारे में अवेयरनेस हो, उसके माइंडसेट हो कि हमको कैसे पैनिक सिचुएशन में कैसे वर्क करना है, हमको रिस्क की सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है, वो मतलब है। अब यहाँ पर रिस्क प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पे लाइफ थ्रेट से रिस्क नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की रिस्क है ना। अब स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट का कल्चर होगा तो क्या होगा, मैनेजमेंट कमिटमेंट होगा, उसमें ओपन कम्युनिकेशन होगा, अवेयरनेस होगी, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑनरशिप फिक्स्ड रहती है ना। अकाउंटेबिलिटी एंड ऑनरशिप फिक्स रहती है और कंटिन्यूस उसके ऊपर इंप्रूवमेंट पे वर्क किया जाता है। ठीक है, और अगर इसका बेनिफिट की बात करूं तो इससे क्या होगा, रिस्क कम होगी हमारे को, है ना। हम रेगुलेटरी कंप्लायंसेस फुलफिलमेंट कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग बढ़िया हो सकती है, स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि ठीक है इन्होंने कोविड में भी इतनी रिस्क होने के बाद भी इतना अच्छा डिसीजन लिया और इतना अच्छा काम किया तो इनको और आगे भी काम दिया जा सकता है। अब इसकी जो सिस्टम ऑडिट है, ऑडिट के अंदर क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर मैं रिस्क की ऑडिट कर रहा हूँ रिस्क सिस्टम की, तो मेरी स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में पता चलूँ, अवेयरनेस का आइडेंटिफाई हो और मेरी जो स्ट्रेटेजी बनी हुई है उसके साथ मैं अलाइनमेंट बैठा सकूं और अपनी जो रिस्क मैनेजमेंट की प्रैक्टिस है इसको इम्प्रूव कर सकूं। इसका स्कोप अगर करें तो अगर ऑडिट के स्कोप की बात करें तो रिस्क को आइडेंटिफाई करना, रिस्क को एसेस करना, इन्वेस्टिगेट करना, मिटिगेशन करना, मिटिगेशन यानी उसको कम करना, मॉनिटर करना और कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग बनाना कि भाई यहाँ दिक्कत है। बेसिकली स्ट्रेंथ और वीकनेस के आइडेंटिफिकेशन के ऊपर रिस्क की ऑडिट वर्क करती है। इसके अलावा वही बेनिफिट है, इसको रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में जरूरी है, इंप्रूव्ड होती है रिस्क मैनेजमेंट की, इंक्रीज करती है स्टेक होल्डर का कॉन्फिडेंस। अब बेसिकली सर रिस्क मैनेजमेंट करेगा कैसे, वो अपना क्या बताएगा, कैश फ्लो, फंड फ्लो बताएगा, आपको बैलेंस शीट बता रहा है जिससे आपको पता चल रहा है कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का इतना रिस्क है, पहले शेयर का भाव इतना था अब शेयर का भाव इतना है, इतना ओवर वैल्यूड है, इतना अंडर वैल्यूड है, तो वो इससे इन्वेस्टर्स को पता चल जाएगा। तो यही है बेसिक इसका आउटकम, बहुत सिंपल है। लाइफ थ्रेट की बात नहीं है क्योंकि अपन फाइनेंस के सब्जेक्ट में खड़े हैं, अगर किसी और सब्जेक्ट में होते हैं, एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट में होते हैं तो यहाँ पर अपन लाइफ थ्रेट है ना उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस की रिस्क है। ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट किया उसके रिटर्न की रिस्क है कि इतना रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।